Hello everyone and welcome to the channel Only for Human Queen। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेसन प्लान्स यानी कि पाठ योजना। इसे किस तरह से लिखा जाता है ये हम इस वीडियो में करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन देते हैं यानी कि आपका नाम और रोल नंबर। इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस है, इसे ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको सबसे पहले अपना नाम ही बताना चाहिए, छात्र अध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, कक्षा आपकी नहीं बच्चे की। उसके बाद विषय, कौन सा विषय, इसमें हम पर्यावरण को लेकर चल रहे हैं। उपविषय, इसमें हमने चैप्टर का नाम लिखा है और इसमें आप जो भी टॉपिक पढ़ाओगे वो भी लिख सकते हो। उसके बाद समय, हमें कितना समय लगेगा इस चैप्टर को डिलीवर करने में, और बेसिकली हमारे पास 35 मिनट्स से 40 मिनट्स तक होंगे। और लास्ट में आती है डेट यानी दिनांक, हम कौन सी डेट को ये चैप्टर डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे वो चीज़ें जो हमारे पास हैं या हमने स्पेशली इस चैप्टर को डिलीवर करने के लिए बनाई हैं, जो कि इसमें लिखी है सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स। इसमें आता है श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्ट, चार्ट और जितने भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री वो सब इसमें आएगा। फिर उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये वो उद्देश्य है जो आप बच्चे को सब्जेक्ट के एंड में ये अचीव करने में हेल्प करोगे, उसको ध्यान में रख के चलना होता है हमेशा। तो पर्यावरण शिक्षा समझने योग्य बनाना, पर्यावरण के सामान्य उद्देश्यों की बात करें तो पर्यावरण का ख्याल रखे बच्चा बड़े होके। वो ऐसा नहीं कि पेड़ कटवाए या उससे पेड़ किससे घृणा हो, इस तरह का उसके हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें हम एंड में क्या चाहते हैं कि बच्चा क्या करे। इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एंड में क्या चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश बोलने योग्य हो। यानी कि अगर कोई फॉरेनर आ रहा है और आप उससे इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हो तो क्या फ़ायदा आपके इंग्लिश सीखने का। तो वही इसका हमारा सामान्य उद्देश्य होना चाहिए कि इंग्लिश के प्रति उसका रिस्पेक्ट हो, ये वो इंटरेस्ट हो सबसे बड़ी बात। और पर्यावरण से भी रिलेटेड पर्यावरण का वो ख्याल रखे बच्चा बड़े होके, और अपने आसपास की जगह को साफ रखे। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो वो उद्देश्य होते हैं, ये टीचर के उद्देश्य की बात हो रही है कि वो क्या चाहता है उस क्लास में। जो हम उद्देश्य लेके आते हैं वो हम इसमें विशिष्ट उद्देश्य के रूप में लिखते हैं। इसमें हमने चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में लिखा है, वो उसी टॉपिक के अंदर आती हैं, जैसे कि बच्चों को पानी से जुड़े त्योहार वगैरह के बारे में बताना। इसके बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी कि हम इसमें वो क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं जो हम बच्चे से क्लास में पूछेंगे ताकि उसका हमारी तरफ अटेंशन हो और उसका हम इंटरेस्ट इस टॉपिक पे लेके आए। इसमें हम सबसे पहले बच्चे से पिछले कल के बारे में पूछ सकते हैं और हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ जनरल भी पूछ सकते हैं। और लास्ट के क्वेश्चंस में जब बच्चों की क्यूरियोसिटी हाईएस्ट पीक पे होगी तब हम कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होगा और वो बच्चा उस टॉपिक के प्रति अपना उससे इंटरेस्ट होगा कि मैम ने क्या बोला, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो उस पॉइंट से आप अपना उपविश्य उद्घोषणा करोगे यानी कि अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करोगे कि बच्चों हम आज ये चैप्टर पढ़ेंगे या फिर आज हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। जो भी आप उस क्लास में पढ़ाने वाले हो उसके बारे में आप बताओगे, या फिर हम जनरली किसी जानवर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हम वो लिखेंगे कि आज हम बिल्ली के बारे में, हाथी के बारे में या शेर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। और बेसिकली उसके बाद हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। इसमें हमने कॉलम्स में डिवाइड करना है, 4 कॉलम्स होते हैं इसमें। सबसे पहले आपका आता है लर्निंग पॉइंट यानी कि विषय वस्तु। इसमें हम लिखते हैं कि जो हमारा टॉपिक चल रहा है, यानी कि इसमें मैंने चैप्टर का नाम लिखा है। उसके बाद आता है प्यूपल टीचर्स एक्टिविटीज़ यानी कि छात्र अध्यापिका का क्रियाकलाप। इसमें ये आएगा जो टीचर वार्तालाप करेगा बच्चों से और जो एक्शंस लेगा
उसके बाद विद्यार्थी क्रियाकलाप जो बच्चे जवाब देंगे, और फिर शामपट कार्य जिसमें हम ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें हम लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे। जो भी हम लिखेंगे उस वक्त वो हम पहले से डिसाइड करके चलते हैं और काफ़ी हद तक उसी को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं ताकि क्लास का टाइम वेस्ट ना हो। अगर हम उसी समय ये सोचेंगे कि हम क्या लिखना है क्या नहीं, तो हम इतने इफ़ेक्टिवली नहीं पढ़ा सकते। जब हम प्रेजेंटेशन के द्वारा पहले से डिसाइड करके, लेसन प्लान के द्वारा पहले से डिसाइड करके सब कुछ नहीं चलते, तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसमें जो आप पढ़ रहे हो अभी स्क्रीन पे, वो बेसिकली एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच की बातें हैं। आप इस वीडियो को फिर से देख के ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो। और एक बात ध्यान रखने की है कि अगर आप नेक्स्ट पेज पे भी लिखते हो तो आपको ये कॉलम्स का ख्याल रखना है, इसे फिर से लिखना है कॉलम्स को। इसीलिए कोशिश कीजिए कि एक लंबे और चौड़े पेज पे लिखा जाए ताकि आपको कन्वीनियंस रहे, आपको बार बार एक कॉलम्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े और आपके एक दो पेज में कॉलम्स बन जाएं, बिकॉज हाफ पेज के लिए ये कुछ प्रेजेंटेशन में भी कन्वीनियंट लगेगा। और प्रेजेंटेशन के लिए आपको देखना होता है कि आप पेजेस का अच्छे से यूज़ कर रहे हो ताकि वो सुंदर भी लग रहा है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अभी तक हम टीचर और प्यूपिल, टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातें चल रही हैं, एक्शंस चल रहे हैं, उन्होंने चैप्टर रीड कर लिया है और इसकी बेसिस पे टीचर जो है बीच में अगर कोई क्वेश्चन पूछती है वो भी इसमें लिखा जाता है। कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं वो भी अगर आप चाहें तो उसमें लिख सकते हैं। उसके लिए आप टीचिंग पॉइंट का एक कॉलम बना सकते हैं, लर्निंग पॉइंट की जगह टीचिंग पॉइंट का। उसके बाद हमारी रिकैपिचुलेशन होगी, यानी कि पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में हम सिंपली हम लोग रिकैपिचुलेट करते हैं और इसमें हम क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम इसमें ये करते हैं कि हमने आज पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। तो पुनरावृत्ति के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम्स बनाए हैं जो मैं बच्चों को बता के उसके बेसिस पे उनको समझा सकती हूँ कि ये हमने पानी के स्रोत के बारे में आज पढ़ा है और इस तरह के स्रोत होते हैं। उसके बाद संप्रत्य यानी कि टीचिंग आउटकम, इसे आपका लिखना या लिखना ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे हम लोग टीचिंग आउटकम से हम ये समझते हैं कि हमने बच्चों को जो पढ़ाया है उसका जो है बच्चों के लिए एक टीचिंग आउटकम का चार्ट है जो उस क्लास के लिए हमने बच्चों को सिखाना है। उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चों का हमने इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने शिक्षा दी है वो किस आगे चल के किस चीज़ में उनके काम आएगी। और गृह कार्य यानी कि होमवर्क में अभी तो हमने सिर्फ होमवर्क स्टार्ट कर दिया है जिसमें मैंने कुछ प्रश्न दे दिए हैं घर के लिए करने के लिए, लेकिन इसके पहले एक और कॉलम होता है जो होता है मूल्यांकन का। मूल्यांकन में भी हम प्रश्न पूछते हैं या फिर हम अपनी तरह की कोई एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं जिनसे हमें ये पता चल जाए कि बच्चों में से बच्चों को ये क्लियर हुआ किसको नहीं हुआ। इस टॉपिक के बारे में जो हमने आज क्लास में पढ़ा है वो बच्चों को क्लियरली समझ में आया है या नहीं, और उस बेसिस पे हम पुनरावृत्ति करके ये पता लगा सकते हैं कि आज का जो हमने चैप्टर पढ़ाया है, जो हमने क्लास ली है, वो किसी काम में आई है या नहीं। तो ये था हमारा लेसन प्लान, पाठ योजना इन सिंपल वर्ड्स, और इसमें हम बस एक्शन प्लान कर रहे थे कि हम कैसे पढ़ाएंगे। थैंक यू।